वैश्य की अगर मैं बात करूं, कोई भी महिला, बच्ची, लड़की, कन्या माँ के गर्भ से कुछ भी बन के नहीं आती। अगर हम किसी वैश्य की बात करते हैं तो वो भी कोई जन्म से नहीं बनकर आई। शायद एक वेश्या भी शर्मिंदा हो जाएगी। कुछ ऐसी अश्लील वीडियोस आती हैं जिसको देखते हुए वो लगता है कि जीवन यही है। आजकल की लड़कियां जगह जगह मुंह मारती हैं और ऐसी लड़कियां कहीं भी इज्जतदार बहू नहीं बन सकती। मुंह मारना ये कहीं ना कहीं मैं फिर वही कहूंगी कि धर्म पीठ पे बैठ के हमें शब्दों का चयन थोड़ा सोच के करना। मैसेज सही था, शब्द गलत थे। लड़के लड़कियां आपत्तिजनक अवस्था में मिलते हैं। अपने आपको उस लठ के जैसा मजबूत मानते हैं। हम पत्नी चाहते हैं साड़ी में लिपटी, जो कि 7 गज की साड़ी है, लिपटी पड़ी है आप। पत्नी तो हमें साड़ी में चाहिए, पर हम अगर बाहर कहीं फ्रेंड बनाते हैं तो वो हमें मिनीज में चाहिए, जीन्स में चाहिए। कि शादीशुदा जो औरत है वही गलती वो औरत करती है। उसके बच्चे भी हैं, घर है, परिवार है, हस्बैंड है, सब कुछ उसके भरोसे पे चल रहा है, लेकिन वही गलती वो कर देती है तो उसके लिए माफी का प्रावधान होना चाहिए शादीशुदा के लिए। सनातन और भारत देश में युगों से औरत जात को इज्जत की नजर से देखा जाता है, लेकिन इस कलयुग में खुले मंचों से बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। क्या यह बयान और तरीका गलत है या सही, या गलती औरत की ही है? क्या परिवर्तन ऐसे ही होगा या इस परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है? चर्चा बहुत गंभीर है, चुपचाप बैठकर देखें और विचार रखें। सवालों का कुछ जवाब है जो हम ढूंढना चाहते हैं। तो नमस्कार विकास जी। कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो शायद हमारी शब्दावली में फिट ना बैठी, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए कि मैं आपके सामने ऐसी भाषा बोल रहा हूँ। टाइम कुछ ऐसा हो गया कि वेश्या को वेश्या नहीं कह सकती, बुरा मान जाती है। वो कहती है कि वेश्या मेरे को इज्जतदार को। तो ये बयान एक महाराज जी के नाम से, जुबान से, जिनको पब्लिक लाखों फॉलो करती है। नहीं, ये उचित तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका कारण ये नहीं है कि ये किसने कहा। पहली बात, आप महाराज जी यानी कि आप एक धर्मपीठ पर स्थापित हैं। नारी का सम्मान करना हमारा धर्म सिखाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वैश्य की अगर मैं बात करूं, कोई भी महिला, बच्ची, लड़की, कन्या माँ के गर्भ से कुछ भी बन के नहीं आती। वो सामान्य कन्या होती है, देवी स्वरूप होती है। उसके हालात, उसका माहौल, उसका समाज उसे बनाता है। आपकी बेटी अगर हो और वो आज डॉक्टर या सीए हो तो वो माँ के गर्भ से थोड़ी बन के आई होगी। वो तो आपके अपने प्रयासों से, उसके प्रयासों से और घर के माहौल से वो बनी होगी जो भी। ऐसे ही अगर हम किसी वैश्या की बात करते हैं तो वो भी कोई जन्म से नहीं बनकर आई, वो माहौल से, परिस्थितियों से बनी होगी। ये तो भी एक बात कि नारी का सम्मान करना चाहिए, ये शब्द ही गलत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो सम्मान इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमारी भगवती स्वयं उसका सम्मान करती है। मैं आपके संज्ञान में डालूं कि यदि एक माँ दुर्गा की बड़ी मूर्ति भी बनती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं वैश्या की चौखट की मिट्टी को मिलाया जाता, तब वो माँ की, दुर्गा की स्वरूप को तैयार किया जाता, अन्यथा वो पूरी नहीं बन पाती, उसको पूर्ण नहीं माना जाता। जब हमारे भगवान, हमारे ईश्वर उनको सम्मान दे रहे हैं, हम वो सम्मान के लायक है तभी दे रहे हैं। ऐसे में उनको इस तरह से कटाक्ष करना ये गलत है और धर्म पीठ पे बैठ के तो बहुत ही गलत है। शायद वो जो संदेश देना चाहते थे, शब्दावली शायद दूसरी हो सकती थी। जो भी हो, हमें शब्दों का चयन ध्यान से करना होता है, संभल के करना होता है। इसी को ज्ञान लिपि कहते हैं। अगर आपके अंदर वो ज्ञान लिपि नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना है, किन शब्दों से किसको सुंदरता देनी है और किसको बुरा बोलना है, तो फिर उसका अर्थ नहीं बढ़ता कि वो आप धर्म पीठ पर हैं। अच्छा, मैं एक सीढ़ी थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, सवाल की ओर गहराई में जाता हूँ। मैं क्षमा पहले चाहूंगा आपसे। तो इसमें क्या है कि आप महिला हो, इस बात का जवाब आप सही तरीके से दे सकते हो। एक वेश्या अपनी मर्जी से तो बनती नहीं जी। ये तो सीधी सी सिंपल सी बात है, मजबूरी होती है सबसे पहले तो। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन लड़कियों को या उन औरतों को किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं दिखती। पढ़ी लिखी भी रहती हैं, कई तो ऐसी हैं जो बहुत बड़े घरानों से हैं, संपन्न सारी तरीके से, पढ़ाई से भी, पैसे से भी, परिवार से भी, शादी भी हो चुकी है उनकी, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, शायद एक वेश्या भी शर्मिंदा हो जाएगी उनकी जो हरकतें हैं सोशल मीडिया पे। तो इनके लिए क्या कहें? देखिए, सोशल मीडिया की जहां तक आप बात करते हैं, सोशल मीडिया हमारी देन नहीं है, वो बाहर से आई देन है कहीं ना कहीं। और बाहर कोई कल्चर नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी। जैसे ही वो यहाँ पर उसको फैलाने के लिए, वायरल करने के लिए जो भी तामझाम उन्होंने करा, उसमें इसको देखते देखते आज हमारे बच्चों ने भी वैसे ही पहनावे, वैसे ही गतिविधियों में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन
कुछ चीजें आपकी आंखों के आगे रोज आ रही हैं और आपका बच्चा उनको देखता हुआ उन पे प्रभावित होता हुआ वहां की ओर जा रहा है, वो गलत है। अब इस गलत और सही को बताने वाला स्थान कोई नहीं रहा। और जहां तक बात आती है धार्मिक गतिविधियों में जाना या वहां के संतों से इस तरह की बातें सुनना कि सही क्या गलत क्या, आज का बच्चा नहीं जाता है। लेकिन आप उनको, और जो प्रॉपर वैश्यावृत्ति में बच्चियां हैं, आप उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो तो स्वार्थपूर्ण अपने आप को गंध में डाल रहे हैं और उनकी मजबूरियां रही होंगी उस बाल्यकाल में जब उनको कोई और मार्ग नहीं मिला होगा, और आज समाज उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहता। अगर मैं बोलूं कि किसी बच्ची को किसी घर में लाके शादी करवा दे उनके यहाँ से, उन्हें कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो ये उनकी अब मजबूरी हो गई कि उनको आजीवन वैसा ही जीवन जीना है। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं स्वे इच्छा परिवर्तित है। तो ऐसे समाज की ना तो अब वो निंदा करने के लायक है, ना ही वो शोभनीय है। वो स्वयं अपने आप को कहाँ कल पाएंगे, ये उनका भविष्य बताएगा। अच्छा आचार्य जी, सवाल में से सवाल निकलते हैं। अब आप मान चुके हो, ये आपने बता दी कि भाई वो मजबूरी में नहीं कर रही, वो क्षमा के पात्र है नहीं, लेकिन वो लगातार समाज में गंदगी फैला रहे हैं। तो आपके हिसाब से, जैसे कि समाज कुछ ना कुछ समाज आपको भी फॉलो करता है, आप जैसे बहुत हैं जिनको फॉलो करता है, तो आप जैसे जो उच्च स्तर पे बैठे हैं, तो उनका समाज के लिए क्या संदेश है? देखिए, कुछ ना कुछ चेतावनी तो देनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हुए, अपने स्वयं के ऊपर देते हुए बताती हूँ। मैं ग्रस्त हूँ, 2 बच्चे हैं हमारे पास। बावजूद उसके, जब से हमने कथा करनी प्रारंभ करी, तब से हमने अपना एक आचरण, व्यवहार, वस्त्र, भोजन एक स्वरूप में ढाला, जबकि इसके लिए कोई बंदिश नहीं है, हमें कोई भी रोक टोक नहीं है ना। लेकिन एक समाज के प्रति आप एक आइडल बन रहे हैं, तो आपकी जगह क्या होनी चाहिए? जब बच्चा आपका घर से निकलता है, आपका बच्चा भी है उसमें, उसको उसका परिवार उसके कोई आइडल क्या बनना चाहता है उसको नहीं बताता। आज घरों में अगर तस्वीरें देखे तो भगवान की नहीं है, किसी फ्रीडम फाइटर्स की नहीं है, किसी देशभक्त की नहीं है, तो बच्चे के अंदर कोई भी ऐसा आइडल आता ही नहीं है। अब उसकी आंखों के आगे जब वो कोरा कागज होता है, धीरे धीरे जब छवि आती है, तो वो किसी एक्टर या एक्ट्रेस की आती है, या कुछ ऐसी अश्लील वीडियोज आती हैं जिसको देखते हुए वो लगता है कि जीवन यही है। जब तक आप अपने परिवार, अपने घर से इस चीज को शुरू नहीं करेंगे, समाज नहीं सुधर सकता। आप सोचे कि कोई सामाजिक संगठन आएगा और वो इन बच्चों में अवेयरनेस फैला जाएगा, या कोई महंत साधु आएगा और वो प्रवचन देके इनको बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डेली रूटीन बदलना पड़ेगा, आपको परिवर्तन घर से करना पड़ेगा। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अच्छा, अनुराधाचार्य जी ने एक बयान दिया है, आजकल की लड़कियां जगह जगह मुंह मारती हैं, और ऐसी लड़कियां कहीं भी इज्जतदार बहू नहीं बन सकती, अपना घर नहीं बसा सकती, बच्चे नहीं पाल सकती। तो हम शुरू से आ जाते हैं, जगह जगह मुंह मारना, ये जो शब्दावली है और ये जो पूरा सवाल है, इसका सार बताओगे मेरे को? सही है, गलत है? देखिए, पहली बात तो हमें नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ये विषय कहा। उन्होंने लड़कियों के बारे में कहा कि आजकल की जो लड़कियां हैं, मैं डिटेल से बता देता हूँ, आजकल की जो लड़कियां हैं, लिव इन रिलेशनशिप, ये वैशाल्य का एक खुला द्वार है आजकल के मॉडर्न तरीके से। तो जगह जगह मुंह मारती हैं, 3, 4, 5, 10 बॉयफ्रेंड बनाती हैं, और उसके बाद ये शादी करती हैं, तो ये किसी का घर नहीं बसा सकती। ये बयान है उनका। जी, मैं आपके विषय से जितना समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं तो सुना नहीं है इसे, परंतु फिर भी मैं इतना मानती हूँ कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने भी इसको सपोर्ट करा है। और इसको सपोर्ट करना ही सीधा सिंपल है कि हमारे जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। यानी कि आपने उस संस्कार को ही रद्द कर दिया, देखा जाए तो रद्द कर दिया। मतलब अगर हमारे यहाँ इस संस्कार का मतलब है पवित्रता, आज वो पवित्रता ही भंग हो जाए अगर आप कहीं पर रिलेशनशिप में ऐसी रह रहे हैं जहां पर विवाह नहीं हुआ बच्चों का, जहां पर कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, पारिवारिक रिश्ते नहीं बने हैं, आपस में कोई साझा नहीं हुआ विषय, और सिर्फ आप रिलेशन में जाके रह के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से तो वो हटकर है। इससे चलते हुए कानूनी जो भी सलाह रही होंगी और जिस वजह से भी उन्होंने इसको हाँ करा, हमारा समाज आज भ्रमित तो हो रहा है इससे। लेकिन जो बात आपने कही कि उन्होंने एक शब्दों का उपयोग करा,
मुंह मारना, ये कहीं ना कहीं मैं फिर वही कहूंगी कि धर्म पीठ पे बैठ के हमें शब्दों का चयन थोड़ा सोच के करना। मैसेज सही था, शब्द गलत थे। मैसेज बहुत सही था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने घर में जब बहू लाएंगे तो कैसा विचार रखेंगे, पवित्र होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सौम्य होनी चाहिए। अब बच्चों में अगर समाज में ये बाहर रहेगा ही नहीं तो आप अपने घर में बहू कहाँ से अच्छी लाएंगे। बेटियों को भी हम अच्छा ही बनाना चाहते हैं, बहू को भी अच्छा ही पाना चाहते हैं, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा था, मैं उनकी मैसेज की यहाँ पर अवहेलना नहीं करूंगी, लेकिन तरीका गलत था, शब्दावली गलत थी। अच्छा, समाज में जब हम जाते हैं, देखिए हम बस में चले जाएं, हम मेट्रो में चले जाएं, हम ट्रेन में, प्लेन में, या कहीं भी कोई भी सिनेमा हॉल है या गैदरिंग है, कहीं भी लड़के लड़कियां आपत्तिजनक अवस्था में मिलते हैं, और हमको परिवार के साथ जब जाते हैं, हम माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो हमारा दिल करता है विरोध करें, लेकिन कहीं ना कहीं कानून हमको रोक भी लेता है, या जो सामाजिक इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है वो रोक लेता है। इन चीजों पे कैसे कंट्रोल करें? ये विषय हमारे धर्म क्षेत्र का तो नहीं बनता, ये बनता है एक राजनीतिक या कानूनी तौर पे, अगर मैं देखूं तो सामाजिक मुद्दा है ये। कोई भी सामाजिक संगठन या गैर सामाजिक संगठन इस पर विरोध करेगा या करेगा नहीं करेगा, या कर भी रहा होगा, ऐसा भी नहीं है नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग कर भी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कानूनी व्यवस्था को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की। मान लीजिए आपकी कथा में मैं ही आया हूँ या और भी कोई आया है, उसने सेम सवाल पूछ लिया, तो जवाब क्या दोगे? वो कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, परिवार के साथ जाता हूँ, तो गुरुजी मेरे को थोड़ा सा दर्शक मार्ग दें कि मैं जाके करूं क्या, विरोध करूं या चुपचाप निकल लूं? नहीं, आपको विरोध करना तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कोई मजबूत लक्कड़ होती है ना, वो लठ बन सकती है। मतलब लठ का मतलब ज्ञान बोधनी बोलते थे हम बचपन में, कि अगर टीचर ने मारा तो सबक आ जाएगा। तो अगर आप अपने आप को उस लठ के जैसा मजबूत मानते हैं तो आप विरोध अवश्य करिए। समाज जब तक विरोध नहीं करेगा तब तक ना ही आपका बच्चा उस बात को समझ पाएगा जो आपके साथ था, जिसने उस बात को देखकर भी पचा लिया कि अच्छा होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर उसका पिता या माँ वहां विरोध करेगी तो वो बच्चा भविष्य में कभी वो गलती नहीं करेगा। पहला स्टेप तो वहां अच्छा होता है। दूसरा, विरोध करने से, उसके बोलने से जो बोलना चाहते हैं परंतु वो कमजोर लठ हैं या वो अपने आप को कमजोर मानते हैं, तो वो भी मजबूत होकर आपके साथ आएंगे। अच्छा, जैसे जी आचार्य जी इन्होंने जो बयान दिए, इनके बयानों में से एक सार निकलता है कि आज की जो लड़की है वो गलत तरीके से चल रही है, उनके रास्ते गलत हो चुके हैं कहीं ना कहीं पे। तो एक नादान लड़की है, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ती है, अब उसने दुनियादारी में पैर रख दिया। उससे पहले मान लीजिए वो कहीं ना कहीं गलती कर देती है, कैरेक्टर वाइज भी, सोच वाइज भी, तो उसको माफी का प्रावधान हिंदू धर्म में आपके हिसाब से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सुधरने का मौका दें उसको? बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी बच्चे को गलती के बाद सुधरने का एक मौका जरूर होना चाहिए, क्योंकि जीवन वही समाप्त तो नहीं हो गया ना, उसने गलती करी और आपका जीवन समाप्त, ऐसा तो नहीं है। जीवन तो बहुत लंबा है, तो उस लंबे जीवन में वो उस बोझ के तले जिएगी तो जीवन में कभी भी अच्छा काम करने का विचार ही नहीं उत्पन्न हो पाएगा। इसीलिए हमारे जेलों में भी अच्छे काम करने पर सजाएं कम हो जाती हैं, आज भी आपकी माफी हो जाती है, जल्दी आपको रिहा कर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर एक अच्छा फील आए कि मैंने एक जीवन को अच्छा और हेल्दी जिया है और मुझे अधिकार है अच्छा जीने का। ऐसा नहीं कि मैंने गलत कर दिया तो अब जीवन भर में कुछ अच्छा नहीं करूंगा। समाज और परिवार लड़की को मौके देने में इतना अग्रणी है नहीं, उसको कसूरवार मान लेता है, चाहे वो 16 साल में गलती करे या 18 में करे या 25 में करे, उस पर एक धब्बा लगा देते हैं। और उसको वो चाहे कितने ही अच्छे काम करे, चाहे वो जीवन शैली बिल्कुल बदल दे या बिल्कुल सर्वनाश कर ले अपना, लेकिन वो धब्बा समाज मिटने नहीं देता। यहाँ से शायद समाज भी हमारा थोड़ा बहुत कमजोर है। समाज होता कौन सा है? समाज आप और हम है। अगर मैं बात दूसरों की करूं तो उससे पहले मैं स्वयं की करूं। क्या मैं स्वयं इतनी ब्रॉड माइंडेड, जिसको शब्द को हम बोलते हैं आजकल बड़ा फेमस है, लेकिन अब है भी कि नहीं है? हम पत्नी चाहते हैं साड़ी में लिपटी, जो कि 7 गज की साड़ी है, लिपटी पड़ी है आप, पत्नी तो हमें साड़ी में चाहिए। पर हम अगर बाहर कहीं फ्रेंड बनाते हैं तो वो हमें मिनीज में चाहिए, जीन्स में चाहिए। ये हमारी सोच हो चुकी है। तो मेरा समाज अच्छा कहाँ से होगा? पहला पत्थर वो मारे, पहला वो उठाए पत्थर जो स्वयं पर इम्प्लीमेंट करे। चलो ठीक है। अच्छा, आपने ये मौका लड़कियों को दे दिया, लेकिन शादीशुदा औरत है, इन्हीं आचार्य और महाराज जी के जो बयान हैं, इन्हीं से जो चीजें आई हैं उम्र के,
उन्हीं में ये सवाल है कि शादीशुदा जो औरत है वही गलती वो औरत करती है, उसके बच्चे भी हैं, घर है, परिवार है, हस्बैंड है, सब कुछ उसके भरोसे पे चल रहा है, लेकिन वही गलती वो कर देती है, तो उसके लिए माफी का प्रावधान होना चाहिए शादीशुदा के लिए। शादीशुदा के लिए, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। विवाहित महिला के जीवन का जो सुख है, विवाहित जीवन का, जब वो उसे पर्याप्त हो रहा है और उसके लिए ईश्वर ने वहां पर सब दरवाजे खोले हुए सुख की सुविधाओं के, उसके बावजूद यदि वो अपने बांध को तोड़कर बाहर जा रही है, तो वो तो फिर वही सीता वाली लक्ष्मण रेखा की गलती कर रही है। और फिर उसका तो हमने परिणाम देखा ही है कि लक्ष्मण रेखा पार होती है तो क्या होता है। ये जो कथाएं हैं, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये जो हमारे पठन पाठन हमको बताया गया है, संस्कृति में सिखाया गया, बताया गया, ये उसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि आपकी सीमाएं कहाँ तक होनी चाहिए। एक भाई की सीमा कहाँ, एक पत्नी की सीमा कहाँ, एक पति की सीमा कहाँ। राम जी के पास भी जब बहुत सारे ऑफर आए हो कि भैया हमसे विवाह कर लीजिए, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं सिर्फ इस जन्म में अपनी पत्नी का हूँ, है। स्वयं वैष्णव मावी रूप बन के बदल कर गई उनके पास कि मुझे आपको पति रूप में स्वीकारना है, तो उन्होंने बोला इस जन्म में संभव नहीं, क्योंकि मैं किसी का हो चुका हूँ। यानी कि ये सीमाएं दोनों के लिए बराबर है। ये कथा आप पत्नी पे ही नहीं लागू करेंगे, पति पे भी लागू करेंगे, लेकिन जब हम इन कथाओं पर अमल ही नहीं कर रहे, आज हमने रामायण और गीता को घर में कपड़े में लपेट के रख दिया और उसको मत्था टेकते हैं रोज जाके और धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन उनको पन्ने खोल के पढ़ना और अमल करना, ये अपने जीवन से हम हटा चुके हैं। ये उसी का सारा दुर्भाग्य है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, सार है ये कि लड़कियां जो भी पहनती हैं, सवाल पक्का उठता है उस पर, चाहे वो कुछ भी पहन लीजिए, आपका जो वेश धारण है चाहे आप पहन लीजिए, आप पे भी कुछ ना कुछ कहेंगे, बिल्कुल, या वो टॉप जींस पहन ले या सूट सलवार साड़ी कुछ भी पहन ले, तो लड़कियां और औरतें किसकी मर्जी से अपना पहनावा सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी से या समाज की मर्जी से, किसकी मर्जी से? देखिए, पहनावा क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। पहनावा आपकी एक पहचान होती है। जैसे अभी हमारा पहनावा ये क्या है, आपने साध्वी जी बोला, पहचान आई ना। और अगर हम सामान्य वस्त्रों में होते तो आप हमें ये सम्मान देते। यानी कि वस्त्र बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा। जब एक फौजी आता है तो वो एक कपड़े में आता है तो आपको बिना कुछ कहे आप उसे जवान कह देते हैं। तो वस्त्र धारण करने से पहले बात महिला की नहीं है, बात पुरुष की नहीं है, लड़की की नहीं है, आप कोई भी वस्त्र पहनिए, वस्त्र पहनने से पहले आप स्वयं से पूछिए कि आप समाज को अपने लिए क्या कहलवाना चाहते हैं, तभी बच्चा कपड़े पहनेगा वो। बस चलो ठीक है महाराज, ठीक आचार्य जी, धन्यवाद आपको टाइम देने का। देखिए, हमारा समाज चारों तरफ से लिमिट तोड़ने के जुगाड़ में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ है। छोटे बच्चे से लेके युवा, बच्चियां, औरतें, जवान, बूढ़े सब अपने लिमिट तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ये लिमिट तोड़ के हम गलत तो नहीं कर रहे, या ये जो लिमिट है इसी लिमिट के अंदर हम सुरक्षित हैं? सोचिए और समझिए चीजों को, लिमिट तोड़ोगे या लिमिट में रहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र नवास।